अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। कमरे में आते ही इसने वुजू किया, नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हाथ उठाते ही आंखों से इंसूहे का रेला निकला। थोड़ी देर खामोश आंसू बहे और फिर वो अल्लाह से मुखातिब हो, अल्लाह मुझे हिम्मत दे लोगों का सामना करने की। कहा अल्लाह क्यों घबरा जाती हूँ मैं लड़कों के सामने आते ही। मेरे अल्लाह मुझे बहादुर बनना है, मुझे बनना है बहादुर। बाबा अब मुझे कहते थे मेरा बेटा बहुत बहादुर है, पर मैं नहीं हूँ बाबा, बहुत कमजोर हूँ बाबा, बहुत कमजोर हूँ। घर से बाहर निकलते ही दिल कांप जाता है। लोगों की बारी नजर मुझे कमजोर कर देती है, लोगों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसकी आंखों के सामने से परसों वाला मंजर गुजरा जब एक औरत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। हूर ने दरवाजा खोला। अस्सलाम अलैकुम आंटी, अंदर आ जाए। वालेकुम इस्लाम। नहीं बेटा, मैं बस सदका देने आई थी। ये लो। उन्होंने 500 का नोट इसके आगे किया। आंटी अब हम सदका नहीं लेते। क्यों जी, अब क्या हो गया? वो एक आबरू उठा के बोले। आंटी मैं टीचिंग करती हूँ। अब वो आहिस्तगी से बोले। वो पलट कर हूर दरवाजा बंद करने ही लगी थी जब उसकी समातों में आवाज गूंजी, लो बेनारे तो देखो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी है। वो इसकी तरह बोले, एक तो लोगों का भला करो तो उनके नारे नहीं खत्म होते, बहुत जल्द सामने आ जाएगा कैसी टीचिंग स्टार्ट की है। वो हाथ हिला हिला के बोलती अपने साथ खड़ी औरत से कह रही थी, हाँ रशीदा मुझे तो वैसे भी इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं लगते। हूर में इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो दरवाजा बंद करके कमरे में चले गए और फिर वही किया जो वो करती थी। क्या उसकी जिंदगी में रोना ही था? इतनी सी उम्र में ही उसे सब दिल में रखने की आदत डालनी थी। क्या अब उसकी जिंदगी में खुशी नहीं थी आने? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा रब तो रहीम है, वो तो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, तो हमें रोता हुआ कैसे देख सकता है? वो तो बस कुछ आजमाइश आती हैं जिनका हमें सब्र से सामना करना चाहिए। अपने रब पे यकीन रखना चाहिए कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा। 2 नाजुक मोती इसकी आंखों से गिरे। अल्लाह जी, मामा कह रही हैं मैं टीचिंग छोड़ दूं, पर मैं कैसे छोड़ूं? ऐसे तो गुजारा नहीं होगा ना। मैं हिम्मत करूंगी, लोगों का सामना करूंगी, लोगों की बातें बर्दाश्त करूंगी। जी बाबा, आपकी बेटी बहादुर बनेगी। उसने सर सजदे वाली जगह पे रख दिया। कितनी ही देर वो ऐसे बैठी रही। हूर बेटा आओ खाना खा लो। आखिर साजिदा बेगम ने आवाज दी। जी मामा आ रही हूँ बस। उसने आंसू पोंछे जा नमाज अलमारी में रखा और खाना खाने चली गई। आसिफ साहब ग्रासरी शॉप पे खड़े मिनरल वाटर ले रहे थे जब अरशद साहब, महरू के पापा, ने उन्हें बगौर देखा और फिर सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम चौधरी साहब। उन्होंने अरशद साहब को देखा और फिर उनके गिले लगते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जनाब? वो अलग होते बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। फुटपाथ तो सुना कहाँ गायब हो गया था, ना को ना कॉल ना मैसेज, और कब का आया है पाकिस्तान? तो ने तो बताया ही नहीं। वो मसनूई खफगी से बोले, मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है यार। मैंने तुझे कितनी दफा कॉल की थी पर तेरा नंबर बंद जाता था। यहाँ आके भी बहुत दफा किया पर बंद। फिर तेरे घर भी गया था तो पता चला कहीं और शिफ्ट हो गए। आसिफ साहब और अरशद साहब कॉलेज फ्रेंड्स थे और उनकी दोस्ती शादी के बाद भी बरकरार रही थी। शादी के बाद दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे के घर 1-2 दफा गई थी। आतिफ साहब के इंतकाल के 1 साल बाद ही उन्हें बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़ा। 2 साल वो वहीं रहे। फोन पे दोनों का राबता था। फिर अरशद साहब ने नंबर बदल दिया और आसिफ साहब का उनसे डिलीट हो गया था। साहब ने बहुत दफा कॉल की थी पर नंबर बंद जाता था। फिर जब वो यहाँ आई तो अरशद साहब कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। इस तरह उनका राबता नहीं हो चुका। आज 5 साल बाद वो मिल रहे थे। नहीं दूंगा। हाँ यार, वो मैंने सिम बदल दी थी, तेरा नंबर भी डिलीट हो गया था। चलो छोड़ो अब उन सब बातों को, यहाँ करीब ही है मेरा घर। खाना के बगैर तो तुझे अब मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं यार, अभी थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगा। नहीं को बहाना नहीं, अब चुप करके चल। फिर वो आसिफ साहब की गाड़ी में बैठे। आसिफ साहब ने मुस्कुराते हुए गाड़ी उनके घर की साइड पे मोड़ दी। रबिया बेगम, देखो कौन आया है। अरशद साहब घर में दाखिल होते पर जोश आवाज में बोले। रबिया जो किचन में खड़ी चिकन साफ कर रही थी, अरशद साहब की आवाज सुन के बाहर
और सामने आसिफ साहब को खड़ा देख के खुश दिली से बोले, अस्सलाम अलैकुम बिया साहिब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, में ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आई बैठे। वो लिविंग रूम की तरफ इशारा करती बोले। फिर सब वहां बैठ के बातों में मसरूफ होगी। जब महरू ट्रे में 3 कप चाय खेला, उसने चाय इस साहिब के आगे करके थोड़ा जग के सलाम ली। अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? उन्होंने इसके सर पे प्यार देते हुए पूछा। ठीक हूँ अंकल। फिर उसने अपने मामा पापा को चाय दी और चले गए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी, आसिफ साहब बोले। हाँ मुझ पे है, वो शोख लहजे में बोले। नहीं तुम पे नहीं, भाभी पे है। इतना मजाक तो उनमें था ही। इतने देर बाद आई है, मैं खाना के बगैर नहीं जाने दूंगी। अब लोग बैठ के बातें करें, मैं आती हूँ कहती हूँ। वो उठ गए। नहीं भाभी जी, खाना फिर कभी केगा, अभी थोड़ा काम है, चलता हूँ कहते हुए वो भी उठ गई। आसिफ, अब तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली दफा को बहाना नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, तुम भी आना घर भाभी को लेके। हाँ हाँ जरूर। कराची में अंधेरा छाना शुरू हो गया था। सूरज अपना वक्त पूरा करके जा चुका था और चांद अपनी रोशनी फैला रहा था। चौधरी हास में सब डिनर करके अपने कमरों में जा चुके थे। इस साहिब स्टडी टेबल पे बैठे कुछ फाइल्स का मुताला कर रहे थे जब आयान अंदर आया और उनके पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। इस साहिब ने फाइल्स बंद की और आयान की तरफ देखा, जिसके चेहरे से साफ नुमाया था कि को खास बात करनी है। को बात करनी है बेटा, वो नरमी से बोले। जी बड़े पापा, इसने नजरें झुकाए जवाब दिया। कहो बेटा क्या बात है? वो बगौर उसे देखते बोले। मैंने अपार्टमेंट लिया है, कल शिफ्ट हो जाएगा। हम्मम कब लिया और इतने पैसे कहाँ से आए? 15 दिन पहले ही लिया, और पैसे जो बाबा ने मेरे इकानत में जमा करवाए थे वो लिए। क्या मैं वजह जान सकता हूँ इतना बड़ा फैसला क्यों किया? वो भी मुझे पूछे या बताए बगैर। बस वैसे ही दिल किया तो ले लिया, पर क्या कहता, दिल तो करता ही नहीं, दिल नहीं करता। जो चंद रिश्ते मेरे पास हैं उन्हें छोड़ने का दिल नहीं करता। इस घर को छोड़ने का जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, दिल नहीं करता। इस घर को छोड़ने का जहाँ मेरे बाबा की यादें हैं, दिल तो करता ही नहीं। पर ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, नहीं सुने जाते रोज रोज ताने। जिसे मैं अपनी बहन समझता हूँ, इसी के बारे में खुद पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं होते। लड़का हूँ, ना रो के किसी को बता नहीं सकता, नहीं होता बर्दाश्त ये सब। आसिफ साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले। कहाँ लिया है? इसको रिटर्न में। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरा फैसला भी सुन लो। वो कनपटी मसलते हुए बोले। जी बड़े पापा, तुम इस घर में अकेले नहीं जागे। इसने हैरानी से उन्हें देखा। शादी करना होगी? पर बड़े पापा मुझे नहीं करनी अभी शादी। स्टडी तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ऑफिस भी तुम जा रहे हो, तो को मिसला नहीं होना चाहिए तुम्हें, अगर है तो बता। पर बड़े पापा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस घर से जाना है तो शादी करना होगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता कि वहां तुम्हारी फिक्र करने वाला तो को हो। ठीक है, इसे तो कुछ भी मंजूर था उन बातों से निकलने के लिए। को लड़की पसंद है? नहीं। मैं आज गया था अपने दोस्त के पास, याद होगा तुम्हें अरशद? जी याद है। उनकी बेटी अच्छी लगी मुझे, करूं इससे बात? जी कर ले, पर जल्दी कीजिएगा। हम्मम आयान बेटे, तुम्हें मुझसे को शिकायत है या किसी और ने कुछ कहा? नहीं बड़े पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ ही रहूं तो? वो आबरू सुकड़े बोले। प्लीज बड़े पापा ऐसा मत कहिएगा, मुझे जाना है, कल में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, अब शादी तक तो इंतजार करना होगा। जी ठीक है, कहता हुआ वो कमरे से निकल गया। सूरज अपनी रोशनी फैलाने के लिए बेताब था। परवंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। ठंडी ठंडी हुआ माहौल को ज्यादा सर्द कर रही थी। फैजान फजर की नमाज अदा करके कमरे में आया तो सेहर सजदा रेज थी। वो आके बेड पे लेटने के से अंदाज में बैठ गया और सेहर को देखने लगा। सेहर ने सलाम फेरा और फैजी की नजरें खुद पे मरकूज पा। इसने आंखों के इशारे से पूछा कि कुछ चाहिए। फैजान ने मुस्कुराते हुए गर्दन नामे हिलाओ और फिर लैपटॉप खोल के बैठ गया।
सेहर ने दुआ मांगी और फैजी के करीब बैठ गई। फैजी वो उसे देखते हुए बोली। जी उसने नजरें स्क्रीन पे रखे ही जवाब दिया। रात से मुझे घबराहट हो रही है, सोया भी नहीं था जा रहा, दिल भी खराब हो रहे, अजीब बेचैनी सी है, वो उदास होते बोली। फैजान ने लैपटॉप बेड साइड टेबल पे रखा और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। क्या है, मैं इतनी सीरियस हूँ और आप? वो मुंह बनाते बोली। वो जानता था कि अगर इससे कुछ कहेगा तो वो शर्माती हुई बाहर चले जाएगी और फिर इसके ऑफिस जाने तक कमरे में नहीं आएगी, इसलिए इसने बस यही कहा, ओके मैं आज डॉक्टर के पास ले जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, लेकिन आंखों से खुशी साफ नुमाया थी। वो गुस्से में उठ गई। क्या हुआ? फैजी इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। छोड़े मुझे, आपको मेरी परवाह ही नहीं। आपको तो लग रहा है मैंने को जोक सुना दिया जो अब से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, और फिर अपना हाथ छुड़वाती हूँ बाहर को चल दी। सेरी बात तो सुनो, पर वो तो जा चुकी थी। फैजान मुस्कुरा दिया और फिर लैपटॉप लेके बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बरअलिफाजमान थे, सिर्फ ज़ीशान के आने का इंतजार हो रहा था। बाबा ये रोज लेट आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाता है, उसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। फैजान सेकंड अलिफार के पेपर दे के फ्री था और सुबह इसे अंजा के लिए उठना पड़ता था, वही इसे कॉलेज छोड़ के आता था। वो जान भूझ के आहिस्ता खाता था ताकि अंजा लेट हो जाए और उसकी जान छूट जाए इसको लेके जाने की। पर वो भी अंजा थी, वैन में जाना इसे पसंद नहीं था और आतिफ और आबिद साहिब लोगों का रूट ही अलग था, वो छोड़ के आ नहीं थे सकते। बाबा ये अभी तक नहीं आया, बताती हूँ मैं उसे। और फिर वो उसके कमरे की जानिब बढ़ गई और सामने ज़ीशान को गधे घोड़े बीच के सोते पाया। अंजा का तो मुंह ही खुल गया था। शानी और वो गुस्से में चीखी, पर उसे तो को खुश नहीं था। वो जानती थी इसे क्या करना है, पानी तो फेंक नहीं थी सकती, क्योंकि एक दफा ऐसा करके उसने अपनी बहुत इज्जत अफजा करवा थी और कमरा भी साफ किया था। इसने अपना मुंह उसके कान के करीब किया और जोर से चिल्ला। ये नालिफ! ज़ीशान के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और वो उठ बैठा। पहले 2 मिनट तो उसे समझ नहीं था आया कि इसके साथ हुआ क्या, फिर इसने अपनी दाहिने साइड पे अंजा को खड़ा पाया और सेकंड के 20वें हिस्से में समझ गया। अंजा तो बच मुझसे मोटी चोमैंडी की बोतनी। उसने बेड से छलांग लगा और उसके पीछे भागा। मामा बाबा बचा ले मुझे, और वो तेज तेज भागती डानक तक पहुंची। वो इसके पीछे शूज लेकर भागा, दोनों डानक के अर्ध गिर्द भागना शुरू होगी। क्या है बंदर, शूज नीचे कर, उठ क्यों नहीं था रहा? तुझे नहीं था पता मैंने कॉलेज जाने? वो भागती हुई कमरे में चले। मोटी तो मुझसे बच नहीं सकती। उसने शूज उसकी तरफ फेंका। अंजा ने दरवाजा बंद कर दिया। आतिफ और आबिद साहब नाश्ता करके जा चुके थे। फैजान ने सहर को हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए इसने आज ले जाना था। मामा बचा ले मुझे इस जंगली बंदर से, वो कमरे में बंद ही बोली। तो निकल तो सही, तुझे मैं बताता हूँ। वो कमरे के नजदीक ही बैठ गया। मामा बया को तो बचा लो, मैं लेट हो रही हूँ, वो रायनदी हुई आवाज में बोली। बेटा आज नहीं बचेगी तो। शानी बहुत हो गया, आके नाश्ता करो, जल्दी आओ, फ्रेश होके, फैजान ने आवाज दी। बया नहीं इगा मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई करने की? वो ऊंची आवाज में बोला। शानी तुम मेरे बहुत प्यारे बया हो ना, ऐसा तो ना करो मेरे साथ। वो खामोश रहा। शानी मेरे प्यारे अच्छे से बया, माफ कर दो मुझे, अब कभी नहीं करूंगी। शानी प्लीज मेरे अच्छे बया, तुम तो मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो, मेरा दिल हो, ऐसा तो ना करो मेरे साथ। मैं अपनी दोस्तों में तुम्हारी इतनी तारीफ करती हूँ यार, कर दे माफ। खोलो दरवाजा, मारोगे तो नहीं? देखो देखो ख्वाब, नो प्रॉब्लम। ज़ीशान दफा हो कमरे में और अंजा दरवाजा खोलो, टाम देखो क्या हो गया? रेहाना बेगम दुरुस्त लहजे में बोले। मामा ये मुझे मारेगा। मैंने कहा ना बाहर निकलो, नहीं मारता, और तुम गी नहीं। मैं नहीं जाएगा छोड़ने। जाए जैसे मर्जी, कहता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो तुम जल्दी नाश्ता करो, तुम्हें किसने कहा था ऐसी हरकतें करने को? पता नहीं तुम कब सुधरोगी। छोड़ दे मामा, मैं छोड़ आता हूँ, वैसे भी मैं आज लेट ही जाएगा ऑफिस। फैजी बोला। क्यों लेट जागे, तुमको काम था क्या? सेहर की तबीयत नहीं ठीक, इसको अस्पताल लेके जाना है। क्या हुआ सेहर को? वो फिक्रमंदी से बोले।
कुछ नहीं मामा, बस चक्कर आ रहे थे, अब ठीक हूँ मैं, अब जाए ऑफिस। वो बर्तन उठाते हुए बोले। चली बया, अंजा बेग कंधे पे डालते बोली। चलो, फिर वो इसे छोड़ने चला गया। सेहर कमरे में ई तो बैल की आवाज। इसने मोबाइल देखा तो महरू की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पकड़ के मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम अलैकुम सेहर, कैसी हो? स्पीकर से महरू के बोलने की आवाज है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम सुना? सेहर बेड पे बैठते बोले। मैं भी ठीक, कहाँ थी तुम? 2 कॉल्स की मैंने। मैं नाश्ता कर रही थी, मोबाइल कमरे में था इसलिए पता नहीं चला। हिमम फैजी बया कैसे हैं? ठीक है। सेरी बात सुन यार, वो परेशानी से बोले। स्नाइट सेहर संजीदगी से बोली। मैंने तुम्हारे वलीमे वाले दिन आयान की इंसल्ट की, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, मुझे बहुत दुख हो रहे। वी उदास होते हुए बोली। उचेना, अब महीने बाद ख्याल आया तुम्हें? हाँ ना यार, उसने तो मुझे गिरने से बचाया था और मैंने। क्या तो तुमने गलत था, फैजी भी मुझे कह रहे थे, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। महरू को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब क्या करूं? करना क्या है यवनी, तो हम जाते नहीं, जो तुम सॉरी कर लेती भूल जा अब। हम्मम को बात नहीं, वो भी तो मुझसे इतनी बदतमीजी करता था। वो दोनों बातें कर रही थी जब फैजान कमरे में गया और सामने ड्रेसिंग से टेक लगा के खड़ा हो गया। सेहर ने फोन बंद किया और बेडशीट ठीक करना शुरू हो गया। सेरी मेरी बात सुनो। जी, वो बेडशीट ठीक करते ही बोले। सेरी, वो इसका हाथ पकड़े इसके सामने खड़ा होता बोला। क्या है, छोड़े मुझे। वो साइड से होके बाहर जाने लगी। इसने इसके सामने बाजू फैला लिया। बात तो सुनो यार। फिर उसने इसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठा और खुद भी इसके साथ बैठ गया। क्या है? कुछ नहीं। फिर जाने दे मुझे, वो खफगी से बोली। ऐसे क्यों बात कर रही हो? फैजी ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आपको मेरी फिक्र ही नहीं, मेरी तबीयत खराब थी तो आप हंस रहे थे, आप प्यार ही नहीं करते मुझसे, वो मुंह बनाती बोली। कुछ और? फैजी मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में आंखें डालता बोला। आप फिर हंस रहे हैं, छोड़े मुझे, वो हाथ निकालते हुए बोली। पर फैजी की गिरफ्त मजबूत थी। अच्छा सॉरी, तब मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था इसलिए हंसा। लैपटॉप पे कौन से फ्रेंड का मैसेज आया था? वो आंखें सुकड़ी बोले। छोड़ो, इसे कह तो रहा हूँ सॉरी, वो उदास होता बोला। अच्छा ठीक है, अब ऐसे ना बोलें, या कहते हुए वो मुस्करा दी। फैजी ने इसे अपने सीने से लगाया और उसके गिर्द बाजू हमाल कर दिया और दूसरे हाथ से इसके बाल सहलाने लगा। सेरी, वैसे तुमने क्यों कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इतनी के लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में कह दिया था, वो चेहरा ऊंचा करके बोले। मुझे बुरा लगा। अब नहीं कहूंगी सॉरी, कहते हुए इसने सर दोबारा उसके सीने से लगा दिया। इलो यू सो मच माय स्वीट हार्ट। फिर उसने इसे खुद से अलग किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। चलो हॉस्पिटल चले। मुझे पता था यही होगा, मैं इसलिए खुश था, मैं बहुत खुश हूँ सेहर, बहुत ज्यादा। वो हॉस्पिटल से वापसी पे सेहर से कह रहा था, मैं बाबा बनूंगा सेरी, मेरा दिल कर रहा है मैं अलिफा। चलो है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। फैजी सामने देखे। मेरा दिल कर रहे तुम्हें देखता रहूं सेरी, यार मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को चीख चीख के बताए को मुझे बाबा कहेगा, क्या फीलिंग्स होंगी तब मेरी। वो इसका हाथ चूमते हुए बोला। क्या ये इतनी बड़ी खुशी होती है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशी होती है।